हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो रही है और तीसरा दिन है आज मेरा गांव में। तो नहा के पूजा वूजा करके और तब मैं आपसे मिल रही हूँ, इस ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। और बस अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी सबके लिए, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे काम होगा और सब चीज़ें वैसे वैसे मैं आपको आज का अपना दिन दिखाऊँगी, आपको गाँव की लाइफस्टाइल दिखाऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ऐसे हुई दिन की शुरुआत, सबको नाश्ता करवा दिया। और नाश्ता करने के बाद जो दूध दूध का बर्तन थे, वो सारे नाश्ते के बर्तन थे, सबसे पहले वो निपटाने थे। तो बस मैं लगी हुई थी किचन में बर्तनों में। पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। एक हाउसवाइफ का टाइम किचन में सबसे ज़्यादा बीतता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। तो गांव आई हुई हूँ, थोड़ा सा मन लगता है, अच्छे से सारी चीज़ें होती है, बट काम की टाइमिंग चेंज हो जाती है थोड़ा सा। यहाँ अलग टाइम से काम शुरू होता है, वहाँ अलग टाइम से होता है। तो बस सबसे पहले बर्तन साफ़ किए और भगोना साफ़ करके दूध पलट के रखना था। दूध पलटा और उसको उबलने रख दूँगी, इंडक्शन पे रखूँगी। तो लाइट आ रही है तो मैंने इसलिए सोचा पहले दूध ही कर देती हूँ। इतना दोपहर का खाना भी साथ साथ ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो मन नहीं करता। तो बस नाश्ते के बर्तन जैसे जैसे हो रहे थे, साथ में दाल चढ़ा दी थी। दाल में सीटी आ रही थी कि इतना मैं सोचा दाल उबल जाएगी और इतना बर्तन वर्तन का निपटेगा। तो दूध की बाल्टी वगैरह सब मुझे क्लीन करके रखना था। तो अच्छे से सब साफ़ करके आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े से पतीले में क्या रखा है। तो ये मट्ठा है, छाछ है। हमारे यहाँ घर में छाछ गर्मी में तो ज़रूर, गर्मी छोड़ो सर्दी में भी सब लोग ज़रूर पीते हैं दोपहर में, दोपहर के खाने के साथ लंच में। तो इसमें वही रखा है। और साथ में बस काम चल रहा था, सब बाहर बैठे हैं, बातें बातें हो रही थी, बस मुझे फटाफट ये निपटाना था। और गांव में थोड़ा सा धूप का हो जाता है एक तो, कि सुबह इतनी जल्दी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे सुबह 6-7 बजे ही ऐसे लगता है कि जैसे बहुत दोपहर हो गई है। और धूप हो जाती है बहुत तेज़। और हमारे घर में तो ऊपर का घर है तो सामने ही बहुत तेज़ धूप आती है। तो इस वजह से यहाँ मिसमैनेज इसलिए हो जाता है मेरा कि एक तो स्टैंड नहीं है, मुझे कभी फ्रिज पे रखना पड़ता है फ़ोन को, कभी कहीं रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। एडिटिंग में बहुत मुश्किल होती है, सब इधर उधर बोलते रहते हैं तो एडिटिंग भी नहीं हो पाती है अच्छे से, तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो जो भी सूट कर पाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने घर को आप सब चीज़ों को, अपनी लाइफ को आपसे शेयर करती रहूँ। तो बस चावल भिगो दिए हैं और चने की दाल बनाई थी, उबल गई थी, इसको मैंने छौंक लगा दिया है। और यहाँ बच्चे अंदर मस्ती कर रहे थे, चलो आपको दिखाती हूँ। मैंने ना 2 फूटी पी थी। 2 नहीं 3। 3 कौन सी? नहीं मामू ने कितनी पी ली? तो आप बामी का के लिए क्यों नहीं लाए? हाँ देख ले। अब बताओ, मुझे आंसर करो जल्दी। वो कल ला देंगे, उसके लिए ना 2 और मेरे लिए 1। और वो आज क्या पिएगी फिर? देखो ये तो बड़ा टिका और चॉकलेट्स के लिए 2। यहाँ दीदी इसको पढ़ने के लिए बोल रही थी, तो पता है ये क्या बोल रहा था? ये हमारे घर का हीरो है। ये बोल रहा था कि वो नानी के घर पे पढ़ते नहीं हैं, नानी के घर पढ़ाई करने नहीं आते हैं। तो हम सब इसकी बात पे हंस रहे थे। दीदी इसको बार बार बोल रही थी थोड़ा सा पढ़ ले, नहीं नानी के घर पे नहीं, मैं अपने घर जाके पढ़ूँगा। और वामिका साथ में लगी हुई थी, क्योंकि उसको बुक भी चाहिए होते हैं, किसी को पढ़ते देख लेती है तो बॉक्स भी चाहिए होता है, सब चाहिए होता है। तो वो अपनी वो भी बुआ से बोल रही थी कि मुझे ऊपर बिठा लो और मुझे भी नोटबुक चाहिए और भैया के साथ पढ़ना है, सारी चीज़ें देखती है। और आज तो इसने ऐसे किया कि एक डायरी रखी हुई थी राशि की, तो उसको उठा के और पढ़ने बैठ गई। इसको बहुत अच्छा लगता है, बुक्स वगैरह लेके बहुत अच्छे से बैठती है। तो बहुत बोलने के बाद भी दीदी इसको उठ के भाग रहा था बार बार, दीदी ने इसको अच्छे से डांट लगाई। और देखो ये मेरा सोना बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसको बुक चाहिए थी, बहुत देर से मुझसे भी बोल रही थी आके कि प्लीज मम्मा ऊ उसको बोले जा रही थी। तो मैंने इसको एक डायरी दे दी, तो बस उसमें लगी हुई थी। देखो डायरी को ऐसे लेके बैठती है जैसे इसको सारा कुछ समझ में आ रहा है, और ये सब कुछ पढ़ लेगी। जोरा यहाँ
यहाँ डिस्टर्ब कर रहा था इसको, तो ऐसे चिल्ला रही थी, उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी। फिर मैं वापस किचन का, मुझे दोपहर का खाना खिलाना था इतने बच्चों के साथ खेलने के और सबसे बात करने के बाद वामिका को नहलाना वहलाना सब करके फिर मैं दोपहर का खाने के लिए फिर से किचन में आ गई। जैसा कि मैंने बोला कि एक हाउसवाइफ की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो किचन में ही निकल जाती है और उस दर्द को, उस चीज़ को कोई कुछ समझता भी नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है ये, तो ये बस सबके साथ होता है ऐसा। तो बस मैं खाना परोस भी रही थी और रोटियां सेक रही थी, बना रही थी, तो साथ में माँ जी के लिए और सबको खाना करके देना था, तो सबको खाना दे रही थी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा सुबह में जल्दी जल्दी करती हूँ कि जिससे थोड़ा दोपहर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो थोड़ा टाइम मिले खुद को भी और थोड़ा रेस्ट भी कर पाऊँ। तो सबको खाना वाना देने के बाद देखिए मैंने अभी भी फ्रिज पे रखा हुआ है फ़ोन और स्टैंड नहीं है यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फ़ोन कहीं से भी गिर जाता है। कल तो बहुत तेज़ से फ़ोन मेरा गिर गया था, मुझे लगा टूट ही गया होगा, बट भगवान जी की कृपा से बच गया। तो प्लीज़ आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ब्लॉग, मेरी जो ब्यूटी रेमेडीज़, DIY होम रेमेडीज़ होती है, वीडियो पूरी देख के निकल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एक हाउसवाइफ को ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका मिला है आगे बढ़ने का, तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करके जाइए मेरी वीडियो को। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ अपने वीडियोस में, ब्लॉग्स में, तो आप उस चीज़ को मुझे कमेंट करिए। और उसके बाद रेस्ट किया सब चीज़ें और शाम का टाइम था, नीचे आई, देखिए कितना प्यारा, मतलब शाम में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो ये यहाँ सब पौधे लगे हुए हैं, ये मैरीगोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहले यहाँ एक गुलाब का पौधा था, उसके पास में ये मम्मी ने लगाया था, तो अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसने गुलाब तो चलने ही नहीं दिया और खुद से आरे में फैल गया है। और यहाँ लगी हुई है मम्मी की लौकी, घिया लगी हुई है घिया की बेल पे, और यहाँ छोटे छोटे देखिए ये आ गई हैं लौकी और ये अब बड़े हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है पौधों को देख के। ये पुदीना लगा हुआ है और बस इसी के साथ शाम हो गई, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और यहाँ ये देखो हमारी ये भैंस बैठी थी और ये छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, नीचे बैठे थे सब, वामिका, राशि सब लोग खेल रहे थे, मैं भी नीचे थी। और यहाँ बस जोरा ज़िद कर रहा था कि उसको सारी फ्रूटीज़, चिप्स सब कुछ चाहिए, अकेले खाना है, नहीं देना है, शेयरिंग नहीं करनी है। तो इस बात पे वो दीदी से डांट भी खा रहा था। तो चलिए, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।